नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पुस्तक और लेखक से संबंधित जो एमसीक्यू 30 एमसीक्यू रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यानी कि जो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरा वॉच जरूर करें और जो भी समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पुस्तक और लेख से संबंधित आज 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो पुस्तक और लेखक से संबंधित, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से गोदान किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी मुंशी विश्वनाथ, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी भन्नू भंडारी। तो दोस्तों, जो गोदान है वो किस लेखक की रचना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या बताना है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग को बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि जो गोदान है वो किस लेखक की रचना है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो जो आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दें। क्वेश्चन दूसरा, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से गुनाह का देवता किस लेखक का प्रसिद्ध उपन्यास है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दें। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी मंटो, ऑप्शन डी यशपाल। तो गुनाह का जो देवता है वो किस लेखक का प्रसिद्ध उपन्यास है? किसका उपन्यास है? चलिए ध्यान दीजिएगा, किसका उपन्यास है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका उपन्यास है? तो धर्मवीर भारती जी का। किसका उपन्यास है? तो धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से तमस पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फागीड़ स्वर नाथ रेणु ने, ऑप्शन बी भीष्म सहानी ने, ऑप्शन सी कृष्णा सोमवती ने, ऑप्शन डी मंटो ने। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण समावती ने। तो जो समता पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो कृष्ण समावती ने। यूपीएसआई वाले ध्यान दे छात्र, ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आज की जो रिकॉर्डिंग क्लास है बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से मेला आंचल किसने लिखा है? ऑप्शन ए फगीरेश्वर नाथ रेणु ने, ऑप्शन बी भीष्म सहानी ने, ऑप्शन सी प्रेमचंद ने, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मेला आंचल किसने लिखा है, जल्दी से बताइएगा। तो मेला आंचल जो लिखा है सर वो किसने लिखा है? तो फगीरेश्वर नाथ ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मेला आंचल है वो किसने लिखा है? तो फगीरेश्वर नाथ रेणु जी ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से रग दरबारी किसके लेखक की कृति है? ऑप्शन ए श्री लाल शुक्ला, ऑप्शन बी कृष्ण सोमवती, ऑप्शन सी ग्रीष्म सहानी, ऑप्शन डी मंटो। तो जल्दी से बताइएगा, जो दरबारी है वो किस लेखक की कृति है? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दरबारी है वो किस लेखक की कृति है? तो श्री लाल शुक्ला जी की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन छठवां, निम्नलिखित में से आंखों देखी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए नीलम अजमानी जी ने, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा जी ने, ऑप्शन सी भीष्म सहानी जी ने, ऑप्शन डी सलीम अली ने।
तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आंख देखी पुस्तक है वो किसने लिखी है, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आंखों देखी पुस्तक है वो किसने लिखी है दोस्तों, तो रामचंद्र गुहा जी ने। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सेशन आज का बहुत अच्छा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए ध्यान दें। क्वेश्चन 7 मतलब क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित में से स्वामी किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए नीलिमा अजमानी, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी सलीम अली। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वामी किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वामी हैं वो किस लेख की प्रसिद्ध रचना है, तो रामचंद्र गुहा जी की। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से चंद्रकांता का लेखक है वो कौन है। ऑप्शन ए देवकी नंद खात्री, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी मुंशीराज, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ला। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। जो चंद्रा कांति है, कांति का जो लेखक है वो कौन है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रकांता का लेखक है वो कौन है, तो देवकी नंद खात्री है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9वां, ध्यान दें दोस्तों, निम्नलिखित में से अंधा युग नाटक किसका है। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी भागीरथ प्रसाद। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अंधा युग नाटक है वो किसका है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश। जो अंध युग नाटक है वो किसका है दोस्तों, तो मोहन राकेश का। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से निर्मला पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए प्रेमचंद जी ने, ऑप्शन बी कृष्णा सोमवती ने, ऑप्शन सी यशपाल जी ने, ऑप्शन डी शिवानी जी ने। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। निर्मला पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो निर्मला पुस्तक किसने लिखी है, तो प्रेमचंद्र जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से तामस का विषय किस पर केंद्रित है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी विभाजन और धार्मिक हिंसा, ऑप्शन सी ग्रामीण जीवन, ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट में क्या है। तो तामसा का जो विषय है वो किस पर केंद्रित है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभाजन और धार्मिक हिंसा। जो तामसा का जो विषय है वो किस पर केंद्रित है, तो विभाजन और धार्मिक हिंसा पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से ससुराल का लेखक कौन है। ऑप्शन ए कृष्णा सोमवती, ऑप्शन बी शिवानी, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी मंटो। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो ससुराल का लेखक है वो कौन है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ससुराल का लेखक है वो कौन है, तो शिवानी जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपकी यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कविता है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी
मैथिली शरण गुप्त। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। जो मधुराशाला है वो किसकी प्रसिद्ध कविता है, जल्दी से बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो रामधरी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मधुशाला है वो किसकी प्रसिद्ध कविता है दोस्तों, तो रामधरी सिंह दिनकर जी की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से रुकिए अच्छा 13 है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। जो मधुरशाला, याद सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जो मधुरशाला है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। माफ़ करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। जो मधुरशाला है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, तो हरिवंश राय बच्चन जी की, याद रखिएगा आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से गोदान में मुख्यतः पात्र कौन है, ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी गंगू, ऑप्शन सी शिव पूजन, ऑप्शन डी रामकिशन। तो गोदान में जो मुख्य पात्र है वो कौन है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदान में मुख्यतः पात्र कौन है, तो होरी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15वां, निम्नलिखित में से गुनाहों का देवता किस वर्ष प्रकाशित हुआ, ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1962 में, 92 में, 52 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो जल्दी से बताइए गुनाहों का जो देवता है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, जल्दी से आंसर बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949। जो गुनाहों का देवता है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1949 में। क्या है दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन बी। जल्दी से आप लोग भी बताइएगा कमेंट में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से रग दरबारी में कौन सा समाज दिखाया गया है, ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन डी सहायक। तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। रग दरबारी में कौन सा समाज दिखाया गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों कौन सा समाज दिखाया गया है, तो ग्रामीण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ग्रामीण। ठीक है, क्या रखा, रग की जो दरबारी है वो कौन सा समाज दिखाया गया है, तो ग्रामीण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौला अंचल किस क्षेत्र पर आधारित है, ऑप्शन ए शहरी जीवन, ऑप्शन बी गांव की संस्कृति, ऑप्शन सी विदेश यात्रा, ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम। तो जो मेला अंचल है वो किस क्षेत्र पर आधारित है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेला अंचल है वो किस क्षेत्र पर आधारित है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो दोस्तों जो मेला अंचल है वो किस क्षेत्र पर आधारित है, तो गांव की संस्कृति, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गांव की संस्कृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से स्वामी उपन्यास में मुख्यतः कहानी किसकी है, ऑप्शन ए प्रेम कहानी, ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी धार्मिक संघर्ष, ऑप्शन डी विज्ञान कथा। तो जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वामी उपन्यास में जो मुख्य कहानी है वो किसकी है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो स्वामी उपन्यास है उसकी मुख्य कहानी क्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रेम कहानी। जो स्वामी उपन्यास में जो मुख्य कहानी है वो क्या है, प्रेम कहानी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से अंध युग नाटक का केंद्रीय विषय क्या है, ऑप्शन ए प्रेम और ईर्ष्या, ऑप्शन बी युद्ध और नैतिक पतन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी विज्ञान। तो दोस्तों
अंध युग जो नाटक है उसका केंद्रीय विषय क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। नाटक का केंद्रीय विषय, अंध युग नाटक का केंद्रीय विषय क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। युद्ध और नैतिक पतन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो युग नाटक का केंद्रीय विषय है वो क्या है? युद्ध और नैतिक पतन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से निर्मला में मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक कठिनाइयाँ, ऑप्शन बी सामाजिक कुरीतियाँ, ऑप्शन सी धार्मिक संघर्ष, ऑप्शन डी शिक्षा। तो ध्यान दें दोस्तों, जो निर्मला में मुख्य समस्या है वो क्या है दोस्तों? क्या है? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। जो निर्मला में मुख्यतः समस्या है वो क्या है दोस्तों? सामाजिक कुरीतियाँ, याद रखिएगा सामाजिक कुरीतियाँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो निर्मला में मुख्य समस्या है वो क्या है? सामाजिक कुरीतियाँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21वां, निम्नलिखित में से चंद्रकांता का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए प्रेम और जासूसी, ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी विज्ञान। तो दोस्तों चंद्रकांता का जो मुख्य विषय है वो क्या है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा। क्या है इसका राइट आंसर? तो चंद्रकांता का जो मुख्य विषय है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है? ऑप्शन ए प्रेम और जासूसी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेम और जासूसी। तो चंद्रकांता का जो मुख्य विषय है वो क्या है? प्रेम और जासूसी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से मधुशाला किस शैली की रचना है? ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी पद्य, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी नाटक। तो दोस्तों जो मधुशाला है वो किस शैली की रचना है? जल्दी से आंसर कमेंट में बताइएगा। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पद्य। जो मधुशाला है वो किस शैली की रचना है? तो गद्य की है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से तमस का नाटक रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी सत्यजीत राय, ऑप्शन सी गुलजार, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो तमसा नाटक का रूपांतरण है वो किसने किया है? जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं, वो किसने किया है? जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों, जो तमसा नाटक का रूपांतरण है वो किसने किया है? जल्दी से बताएं आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो तमसा का नाटक रूपांतरण है वो किसने किया है? तो भीष्म साहनी जी ने, ऑप्शन 23 का ए सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से रग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1980। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो रग दरबारी का जो प्रकाश वर्ष है वो क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट में बताइएगा। जो रग दरबारी का जो प्रकाशन है वर्ष है वो क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा 1968। जो रग दरबारी का जो प्रकाशन है वो क्या है दोस्तों? क्या है? 1968, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी क्लास जरूर वॉच करें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप बोरिंग हो रहे होंगे, बोरिंग अगर आपको लग रहा है तो मैं समझ सकता हूँ, बोरिंग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, लेकिन आपकी यूपीएससी के लिए अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 ध्यान दें, निम्नलिखित में से मेला अंचल की कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए खेतों में काम करने वाला युवक, ऑप्शन बी गांव की युवती, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी व्यापारी। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। मेला अंचल की कहानी का मुख्य पात्र कौन है?
जल्दी से बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मेला अंचल की जो कहानी है, मुख्यतः पात्र कौन है दोस्तों? गांव की युवतियां। याद रखिएगा, जो मेला आंचल की जो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो क्या है? गांव की युवतियां। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से स्वामी का लेख किस राज्य से है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों जो स्वामी का लेखक है वो किस राज्य से है? जल्दी से आंसर बताएं कमेंट में। स्वामी का लेखक है वो किस राज्य से है? जल्दी से बताएं आंसर कमेंट में, क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो स्वामी का लेखक है वो किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से अंध युग नाटक किस शैली का है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक नाटक, ऑप्शन बी आधुनिक यथार्थवादी नाटक, ऑप्शन सी व्यंग्य, ऑप्शन डी हास्य नाटक। तो दोस्तों अंध युग नाटक है, नाटक किस शैली का है? जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है राइट आंसर? अंध युग नाटक किस शैली का है? जल्दी से बताएं आंसर, क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन क्या है राइट आंसर? अंध युग का जो नाटक है वो किस शैली का है? आधुनिक यथार्थवाद नाटक का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से निर्मला का लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी मंटो, ऑप्शन सी शिवानी, ऑप्शन डी यशपाल। तो दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर? जल्दी से आंसर कमेंट में बताइएगा सब लोग। निर्मला का लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं कमेंट में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद। जो निर्मला का जो लेखक है वो कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंद्रकथा का लेखक किसने कहा कि यह काल्पनिक कथा है? ऑप्शन ए देवकी नंद खात्री जी ने, ऑप्शन बी प्रेमचंद जी ने, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ला जी ने, ऑप्शन डी फाड़ी सेवर नाथ रेणु जी ने। तो दोस्तों जो चंद्रकथा का लेखक है वो किसने कहा है कि यह काल्पनिक कथा है? जल्दी से आंसर कमेंट में दीजिएगा। जल्दी से बताएं आंसर, क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो चंद्रकथा का लेखक है वो किसने कहा है कि यह काल्पनिक कथा है? तो देवकी नंदन खात्री जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से मधुशाला की प्रसिद्ध शैली क्या है? ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। तो दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा कमेंट में, क्या है इसका राइट आंसर। तो जो मधुशाला की जो प्रसिद्ध शैली है वो क्या है? जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो मधुशाला की प्रसिद्ध शैली है वो क्या है? कविता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर बताएं कि 30 प्रश्न जो मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं वीडियो में क्लास में, तो वो आप लोग ने कितने प्रश्न आप लोग ने सही जवाब दिया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनल आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ने कितने ऑप्शन विकल्प सही किए हैं। आपकी तैयारी से यह पता चल जाता है कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने लेवल से आप लोग पढ़ते हैं पता चल जाएगा। आप लोग फाइनल बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है, 30 MCQ क्वेश्चन में कितने आपने स्कोर किया है।